गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एनईएफटी के बारे में और आरटीजीएस के बारे में। और इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि बैंकिंग क्या होती है और कौन कौन सी बिजनेस सर्विसेज है जो बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने में हेल्प करती है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 तक वीडियो डाल चुके हैं इस चैनल के ऊपर। अगर आपने देखा नहीं है उनको तो आप चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो अपडेट मिल सके। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनईएफटी आरटीजीएस की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी के बारे में। तो एनईएफटी जो है वो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस की होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब देखिए जो एनईएफटी वो जो है वो है इज ए नेशन वाइड सिस्टम दैट फैसिलिटेट इंडिविजुअल टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी अदर ब्रांच इन कंट्री। देखिए इसमें क्या होता है कि एक जो बैंक है, यानी कि जो एनी बैंक ब्रांच है, किसी भी बैंक की ब्रांच हो सकती है वो, एनी ब्रांच ऑफ बैंक से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते हो, चाहे वो कोई भी ब्रांच क्यों ना हो। ठीक है। मोड ऑफ जो पेमेंट होता है इसमें कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और जो सेटलमेंट होता है वो कब होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ टाइम पे होता है। कैसे होता है, पर्टिकुलर प्लेस ऑफ टाइम पे होता है। तो देखिए एनईएफटी करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बैंक में जाके फॉर्म भर के वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप घर बैठ के अपने ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से भी एनईएफटी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनईएफटी जो है वो दिन में कब कब किया जा सकता है, और जो उनका सेटलमेंट है वो कब कब कंप्लीट होता है। तो जो दिन में करीब करीब 6 टाइम तक ये सेटलमेंट क्लियर होता है। ठीक है। और वीकेंड में भी इसका काम होता है, लेकिन वीकेंड पे खाली सैटरडे को होता है, संडे को ऑफ होता है। अब कौन कौन सा टाइमिंग है दिन के अंदर जब एनईएफटी का जो सेटलमेंट है वो क्लियर होता है, तो जो सेटलमेंट टाइम है वो हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको पता रहे। सबसे पहला जो टाइम होता है सुबह 9:30 बजे का होता है, 9:30 AM। उसके बाद जो टाइम होता है वो होता है 12 नून का होता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है वो टाइमिंग होता है 1 बजे का दोपहर में, और उसके बाद जो टाइमिंग वो मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 बजे का। फिर आपको लास्ट टाइमिंग जो मिलेगा वो मिलेगा 4 बजे का। ठीक है। और ये जो सैटरडे होता है, सैटरडे के दिन ये जो होता है 3 टाइम तक होता है, बस 3 टाइम्स तक होता है बस। बाकी दिन 6 टाइम तक होता है, 6 बार होता है दिन में। ठीक है। और जो सेटलमेंट है इनका बड़ा फास्ट होता है। अब बात आती है कि हु कैन ट्रांसफ़र मनी थ्रू एनईएफटी। हु कैन ट्रांसफ़र मनी थ्रू एनईएफटी। अब बात ये आती है कि एनईएफटी से कौन कौन जो है ट्रांसफ़र कर सकता है पैसे को। तो देखिए एनईएफटी से ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, एक इंडिविजुअल भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। एक फर्म हो, कोई भी कॉरपोरेट हो, ठीक है, जिसका उस कोई भी बैंक के अंदर खाता हो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और क्या होता है, मैंने आपको ये तो बता ही चुका हूँ मैं आपको, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। और पैसा किसको रिसीव होता है, हु कैन रिसीव मनी थ्रू एनईएफटी। पैसा कौन कौन रिसीव करता है, हु कैन रिसीव मनी थ्रू एनईएफटी। देखिए तो एनईएफटी में कौन कौन रिसीव करेगा, सेम कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, वो क्या करेंगे, बस उनका बैंक के अंदर खाता होना ज़रूरी है, तब वो एनईएफटी रिसीव कर लेंगे। अब बात आती है फीचर्स ऑफ एनईएफटी कि एनईएफटी की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो पहली फीचर जो एनईएफटी की वो क्या है कि इससे हम किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं एक कंट्री के अंदर। ठीक है। इन सिंगल कंट्री या वन कंट्री, एक कंट्री के अंदर हम किसी भी बैंक खाते में पैसे
भेज सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो फंड ट्रांसफ़र होता है, इसका जो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है किसके अकाउंट में, टू बेनिफिशियरी। देखिए बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसके खाते में हम पैसे भेज रहे हैं। तो किससे होता है वो, आरबीआई पेमेंट इंटरफेस से होता है। किससे होता है, थ्रू आरबीआई पेमेंट इंटरफेस। जो आरबीआई का पेमेंट इंटरफेस है उसी से उनके खाते में पैसा पहुंचाया जाता है। थर्ड आता है इसके अंदर कि पेमेंट जो है वो 2 बैच में इनिशिएट की जाएगी। पहला बैच जो होगा वो 4 PM का होगा, दूसरा बैच जो होगा सैटरडे 12 नून का होता है। और इसके लिए आपको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एनईएफटी कराने के लिए आपको कोई भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना बैंक के अंदर ज़रूरी नहीं है। और आपको भेजने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आपको एनईएफटी करना है, तो पहला तो चाहिए आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर। क्या चाहिए, पहला बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिएगा इसके अंदर, IFSC कोड चाहिए, ठीक है, जो कि 11 डिजिट का होता है, बैंक से आपको मिल जाएगा। कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे SBI, ये SBI बैंक का है 00162447, ये एक बैंक का IFSC कोड है। तो देखिए 3 2 5 7 और 3 10 नंबर 10 डिजिट्स का होता है। जो IFSC कोड होता है वो 10 डिजिट्स का होता है। उसके बाद आप कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, कि आप कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो। और एक लास्ट में चाहिए होता है निकनेम, बेनिफिशियरी का आपको कोई भी निकनेम जिससे कि आप उस बेनिफिशियरी को बाद में पहचान जाओ, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें कुछ चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं। तो जो चार्जेस होता है वो कौन पे करता है, वो फैन पे करता है, सेंडर पे करता है, ठीक है। जो पैसा जो एनईएफटी करा रहा है वो ही पे करेगा। इसके अंदर रिसीवर को किसी भी तरह का चार्ज देना नहीं होता है। अब कितना पैसा लगता है चार्ज के ऊपर वो देखते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए तक कराते हो इसके अंदर, अप टू रुपीज़ 1 लाख, अप टू रुपीज़ 1 लाख, तो आपको देना पड़ेगा 5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, ठीक है, या GST बोल सकते हो आप। अगर आपको 1 लाख से 2 लाख के बीच में सेंड करना है तो आपको देना पड़ेगा 15 रुपये प्लस टैक्स। अगर आपको 2 लाख प्लस देना है तो आपको देना पड़ेगा 25 रुपये प्लस टैक्स। तो ये पैसा जो है वो आप दे सकते हो। और एक बात ध्यान रखें कि अनदर जो कंट्री है, फॉरेन जो कंट्रीज़ है, उनके अंदर आप एनईएफटी नहीं कर सकते। यहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप एनईएफटी नहीं कर सकते। तो ये तो था कुछ एनईएफटी का फ़ायदे क्या होते हैं कि बस थोड़ा सा आप पैसे को जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ईजी होता है ट्रांसफ़र करना, ठीक है, सभी की पहुंच में भी होता है, कोई भी बैंक में जाकर कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो ये जो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है मोस्टली कौन यूज़ करता है, ये बिजनेसमैन लोग जो होते हैं मोस्टली वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी पेमेंट दी जाती है। तो बिजनेसमैन जो होते हैं वो मोस्टली आरटीजीएस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आरटीजीएस क्या होता है, देखिए फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर जो पैसा होता है बड़ा फास्ट जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसके अंदर पेमेंट को जाने में। और इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि इसकी जो मिनिमम अमाउंट आपको देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए आरटीजीएस के अंदर, ₹2 लाख। और आप 2 लाख से ज़्यादा इसमें कितना भी कर सकते हैं आरटीजीएस के अंदर। और यहाँ पे रियल टाइम लिखा हो, यानी कि सेम टाइम में जैसे आप कराते हो पेमेंट सेंड, उसी टाइम पे रिसीवर को उसके खाते में जो पैसे हैं वो रिसीव हो जाते हैं।
और जो RTGS है वो कौन मॉनिटर करता है, वो RBI मॉनिटर करती है, ठीक है। RBI उस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल कंट्रोल में रखती है। और अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की कि RTGS का फीचर क्या क्या होते हैं। पहला फीचर जो RTGS के अंदर आता है वो आता है कि जो कोर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है बैंक, यानी कि CBS अनेबल्ड जो बैंक है ना, जिनके अंदर सेंटर लेवल का काम होता है, कोर बैंकिंग का काम होता है, उन्हीं बैंक के अंदर आपको RTGS की सर्विस देखने को मिलेगी। दूसरा, ये बैंकिंग आवर्स में की जा सकती है, ठीक है। बैंकिंग आवर्स मतलब जब बैंक खुला होता है तभी की जा सकती है। जो चार्जेस होते हैं इसके, वो क्या करता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ठीक है। जो चार्जेस है वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, सेम नहीं होता किसी भी बैंक के। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं 2 लाख की लिमिट होती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर कोई दी हुई नहीं है। मैक्सिमम लिमिट कितनी भी इसकी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो लिमिट है वो कितनी रहेगी, 2 लाख रुपए रहेगी इसकी, ठीक है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि विद इन 2 आवर्स, मैक्सिमम टाइम देते हैं 2 आवर्स का, जो रिसीवर है उसके खाते में पेमेंट पहुंच जाती है। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन बहुत जल्दी पेमेंट इसमें एंड टू एंड खाते के अंदर पहुंच जाती है। अब देखिए, मोस्टली जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि NEFT और RTGS में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं एक बात तो यहीं पे क्लियर कर दूं। पहली बात कि जो NEFT है देखने में बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन जो NEFT है वो बैचेज में काम करता है, वर्क्स इन बैचेज, बैच में काम करेगा। और जबकि आपको पता है RTGS किस में काम करता है, वर्किंग आवर्स में काम करता है, ठीक है। वर्किंग आवर्स में कौन काम करता है, RTGS। दूसरा, NEFT में आप 2 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो, और RTGS के अंदर आपकी पेमेंट ही 2 लाख से स्टार्ट होती है, 2 लाख से स्टार्ट होती है, ठीक है। और तीसरा कि CBS अनेबल्ड जो बैंक है उसी बैंक में आप RTGS कर पाओगे, लेकिन NEFT पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता, ठीक है। और देखिए, जो NEFT की लिमिट होती है, एक NEFT आप दिन में पर्टिकुलर जो लिमिट होती है उसी उतना ही तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और जो RTGS है वो आप कितने भी कर सकते हो दिन के अंदर, कोई लिमिट नहीं होती है RTGS की, ठीक है। और जो मैंने बताया RTGS जो है वो NEFT से फास्ट पैसा सेंड करने में कैपेबल है। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो आपको इनके बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने जाना कि NEFT क्या होता है और RTGS क्या होता है। ये सर्विसेज है ना, आपको रियल में आगे काम आने वाली चीज़ें हैं, तो आप इनके बारे में समझ लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।